अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की रामपुर और आजमगढ़ में हार हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव जी। सर, दोनों जगह पे हार हुई है आपकी, दोनों जगह पे जो है गढ़ आपका माना जाता है, चाहे रामपुर चाहे इसके अलावा आजमगढ़, लेकिन दोनों जगह हार की कारण को आप क्या मानते हैं? तालमेल का अभाव हार का मुख्य कारण है। ये तालमेल अखिलेश यादव भी प्रचार के लिए नहीं निकले। वो तो उनकी रणनीति थी और रणनीति का पालन उन्होंने किया। क्यों किया इस पर कभी चर्चा नहीं की, मैं इस पर नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व ही आगे नहीं निकलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो नेतृत्व का ना निकलना भी एक इसका कमी रही और इस कारण भी हमें नुकसान हुआ। अब तालमेल की कमी की बात की, किसके बीच में तालमेल की कमी रही है? तालमेल पार्टी के नेताओं और पार्टी का नेतृत्व करने वालों के बीच में कमी है और जब तक ये कमी रहेगी मैं समझता हूँ रिजल्ट ही आते रहेंगे। प्रकाश राजभर जो कि सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब तक केसी कल्चर से बाहर नहीं निकलेंगे जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सत्ता जो है वो विरासत में मिली है। ओम प्रकाश जी की बात में तथ्य है और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को पुनर्विचार करना चाहिए कि आगे भविष्य में हमें क्या करना है। और जब तक ये बात सही है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रिजल्ट यही आते रहेंगे। क्योंकि आपने नेताजी के साथ भी काम किया है, अखिलेश यादव के साथ भी काम किया है, तो क्या समानताएं देखते हैं? क्यों आज समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है? माननीय मुलायम सिंह जी की कार्य की क्षमता, उनका नेतृत्व पूरे प्रदेश के लिए ऐसी पहचान बनी है जो पुराने लोग हैं आज भी उन्हें याद करते हैं। और यदि उसी क्षमता और दक्षता के साथ पार्टी नेतृत्व काम करे समाजवादी पार्टी का, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई देर नहीं है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद और माननीय शिवपाल सिंह जैसे लोगों की मेहनत होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अखिलेश के अंदर आप क्या देखते हैं कि क्यों समाजवादी पार्टी अब पिछड़ रही? लगातार हम बात करें तो अखिलेश के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा लड़ा गया, विधानसभा 2 लड़े गए 2017 के और इसके अलावा 22 के, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आए। क्या आप देखते हैं कि क्यों अखिलेश पीछे हो रहे हैं या क्यों समाजवादी पार्टी उस तरीके जनाधार नहीं बना पा रही? अब 4 चुनाव अब तक हम हारे हैं, 2 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। उपचुनाव 1 जीते 1 हारे हैं। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हमारी रणनीति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी जब तक हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके, जो पार्टी के लिए संघर्षशील लोग हैं, उनके राय मशवरा करके काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की में बदलाव होने वाला नहीं है। और जब बदलाव होने वाला नहीं है, सत्ता में आने वाली भी नहीं है। राम जी, आप 4 जुलाई को राज्यसभा पद से रिटायर हो रहे हैं। शायद अब आगे की राजनीति आप ना करें या करना चाहें तो किस स्वरूप में आप करेंगे? देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह जी जैसे लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा, माननीय मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा। मैं समझता हूँ कि उसी विचारधारा में रह करके हम आगे की राजनीति में जो भी हिस्सा लेना होगा हिस्सा लेंगे। और प्रदेश और देश में जो ज्वलंत समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के लिए संघर्ष करने का समय आएगा, हम संघर्ष करेंगे, उसमें हम कोई कमी नहीं होने देंगे। बीजेपी से आपकी नज़दीकी रही है विधानसभा चुनाव से पहले, क्या पार्टी बदल के अब रिटायरमेंट के बाद राजनीति करना चाहेंगे या फिर राजनीति में आगे किस स्वरूप में जाना चाहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की स्थापना मैंने की है। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका रही है। हम पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। जहाँ तक प्रश्न बीजेपी का है, ये बात सही है कि मोदी जी और योगी जी दोनों की कार्यकुशलता के साथ इस देश में नेतृत्व कर रहे हैं और उसका लाभ आम जनता को, प्रदेश और देश को मिल रहा है, कुछ मामलों को छोड़ करके। और मैं समझता हूँ इसीलिए मेरे बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब उसका अपना अलग मामला चलता है, हमारा अपना अलग चलता है। हम समाजवादी पार्टी के ही है। क्या आप आगे चुनाव लड़ना चाहेंगे? ऐसी कोई विचारधारा हमारे मन में नहीं है। राजनीति में बहुत समय मिला, राज्यसभा में रहे, विधान परिषद सभापति रहे, माननीय मुलायम सिंह ने मंत्री बनाया और सरकारी संगठन का काम भी मैंने किया। ऐसी कोई लालसा नहीं है कि हम पद के लिए किसी के पास जाएं और पद उससे मांगें, ऐसी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग पार्टी के वायु युद्ध नेता हैं और आप लोगों ने स्थापना की है, आप लोगों ने सब कुछ किया पार्टी के लिए, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नौजवान हैं और नौजवान के साथ साथ मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। मुलायम सिंह बेटे होने के नाते मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में
सबका साथ लेकर चलें। जिस प्रकार से बीजेपी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, 4 नारे उनके हैं। 4 नारों में 2 ही नारे का स्वीकार कर लेंगे, तब भी लड़ाई में आगे आ जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं सुखराम यादव की समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और जल्दी ये रिटायर भी होने वाले हैं। इनका कहना है कि ये पार्टी नहीं बदलेंगे, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अखिलेश को जरूर उन्होंने सलाह दी कि सबके साथ विश्वास और सबके साथ बातचीत करे तो शायद समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर हो सके। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।